STD check and Mr. Ali too. After that, we are having unprotected sex, and I will let Mr. Ali lick the humus of my feet. I will also fuck his virgin brother, who is 13 years old. And Mr. Ali is paying me $50,000 ये वीडियो 2022 में लीक हुई थी और ये मॉडल इस वीडियो में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्री कर रही है। और ये कोई अकेली वीडियो नहीं है। मॉडल्स को दुबई में बुलाने से पहले स्पॉन्सर्स इस तरह से उनका कन्फेशन ले लेते हैं। कन्फेशन में उन्हें उन सब एक्टिविटी के लिए एग्री करना होता है जो वो दुबई में करने वाली होती है, जिसमें शामिल होता है कैमल डेफिकेशन, एनिमल्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी एंड अमीरों के लिए टॉयलेट बनना, ताकि वे इन मॉडल्स के माउथ में डेफिकेट कर सके। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इंस्टाग्राम कम्युनिटी की जिन्हें मॉडल्स कहा जाता है, जो दिखने में तो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, जिनको आप या तो किसी याच के सामने पोस्ट करते हुए देखते हैं या फिर किसी 5 स्टार होटल में अपने महंगे एक्सेसरीज को फ्लॉन्ट करते हुए देखते हैं, तो कभी अपने डिज़ाइनर क्लोथ्स के साथ पिक्चर शेयर करते हैं। कभी सोचा है इन्हें ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है, ये सारी चीज़ें पाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ता है। जहाँ दूसरी तरफ आम लोगों को डेली मेहनत करनी पड़ती है फिर भी उन्हें सही वैल्यू नहीं मिलती है, वहीं ये मॉडल्स एक हफ्ते में उतना अर्न कर लेती है जितना कि दूसरे एक साल में नहीं कर पाते। लेकिन वे आखिर करते क्या हैं और ये सारी मॉडल्स एक ही जगह पर हर बार क्यों जाती है? दुबई में ऐसा क्या है जो इन सभी यंग मॉडल्स को अट्रैक्ट करती है? अट्रैक्टिव यंग फीमेल इन्फ्लुएंसर्स जब अपनी लाइफस्टाइल अपने फॉलोअर्स के सामने फ्लंट कर रही होती है तो कई सारी यंग लड़कियां उन्हें फॉलो करती है, उनके फुटस्टेप को फॉलो करके उनके जैसा बनना चाहती है। लेकिन इस लग्जरियस लाइफस्टाइल के पीछे की सच्चाई बहुत कम लोगों को पता होता है। So there's these guys that have basically the men in Dubai that fly the women out, have an obscene amount of money, and they are just pissing it out at that point. They have nothing else to live for. So they get American slutty Instagram models and they fly them out and they offer them obscene amounts of money to do the most disgusting things ever. So ज़्यादातर इंस्टाग्राम मॉडल्स का अर्निंग सोर्स ब्रांड डील्स होता है। वे ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट करती है और उनके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। लेकिन कुछ मॉडल्स किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही होती है, बल्कि इनके केस में ये खुद प्रोडक्ट होती है। ये अपने बॉडी एंड फेस का एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है और उम्मीद करती है कि कोई दुबई का अमीर आदमी इन्हें सिलेक्ट करे। यूएई एक हाईली रिलीजियस कंट्री है, जिसकी वजह से यहाँ प्रोस्टिट्यूशन एंड स्लेवरी दोनों बैंड है, लेकिन ये सिर्फ कॉमन लोगों के लिए बैंड है। यूएई की टॉप क्लास के पास सबसे ज़्यादा पैसे और पावर है। ये किसी भी कानून को बदल सकते हैं, ये कोई भी गुनाह करके बच सकते हैं। मॉडल्स एंड इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देने के लिए तिजोरी खाली कर देते हैं ताकि ये मॉडल से अपनी मर्जी के काम करवा सके। वही के ये टॉप क्लास के लोग जिनके पास अनगिनत पैसे हैं, इनके पास इतने पैसे हैं कि कुछ भी खरीद सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। ये एलीट ग्रुप भी इन पैसों से बोर हो जाते हैं और फिर ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो सोसाइटी से अलग हो, जिसे दूसरे कोई अफोर्ड ना कर सके। जिसके बाद ये आते हैं इंस्टाग्राम पर, जहां मॉडल्स एंड इन्फ्लुएंसर्स डेली अपनी पिक्चर्स पोस्ट कर रही होती हैं। वे कितनी खूबसूरत हैं और उनकी फिगर कितनी अच्छी है इसे दिखा रही होती है। यहाँ से इन्हें सिलेक्ट किया जाता है, जिसके बाद पेमेंट की बात की जाती है। अगर आपने अभी तक दुबई के पोर्टा पॉटी के बारे में नहीं सुना है तो बेसिकली इंस्टा मॉडल दुबई जाती है, जहाँ उन्हें कुछ हॉरिबल थिंग्स करने को बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं। इन मॉडल्स को 10,000 यूएसडी से लेकर 6 फिगर यूएसडी तक दिए जाते हैं। डिपेंड करता है कि मॉडल्स क्या क्या करने को रेडी हो रही है। यहाँ इन मॉडल से हर तरह के रिक्वेस्ट किए जाते हैं, कैमल्स के द्वारा इनके फेस पर डेफिकेट करवाना या सेक्सुअल फेवर जो नॉर्मल इंटरकोर्स से काफ़ी आगे की होती है। जैसे इन मॉडल्स को अपनी माउथ ओपन करने को कहा जाता है और फिर ये टॉप क्लास के अरब्स उसे टॉयलेट की तरह यूज़ करके उसमें डेफिकेट करते हैं। पोर्टा पॉटी वर्ड का मतलब ही होता है पोर्टेबल टॉयलेट। Yes, you can Google it. It's called the Potty Party in Dubai. They will literally have on you, and then you on you, and then say, I don't know what's the appropriate word for your face. Pardon? Yes, defecating. Is that correct? Okay, so that's what they would do. वैसे सोचने वाली बात यह है कि दुबई में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, लेकिन जो इन पार्टीज को अरेंज करते हैं वे लॉ से भी ऊपर होते हैं। किसी भी देश का कानून इनका कुछ नहीं कर सकती।
इसलिए ये पार्टीज वीमेन के लिए काफ़ी डेंजरस होती है। जो वीमेन्स इन पार्टीज में इन्वॉल्व होती है उनकी कोई सेफ्टी नहीं होती, क्योंकि आप एक दूसरे कंट्री में इलीगल काम करने के लिए जा रहे हो, जहां आप अगर कुछ गलत करो या आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो सर्विसेज प्रोवाइड ना करो तो आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। और इसलिए ये वीडियो लीक हुआ, जिसके बाद पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चला। लीक वीडियो में दिख रही मॉडल ने दुबई में ही 7th फ्लोर से कूदकर अपनी जान ले ली। कई सारी वीमेंस के मिसिंग होने की भी खबरें आई है। किसी को भी नहीं पता कि वे जिंदा भी हैं या उन्हें फुल टाइम सेक्स स्लेवरी में धकेल दिया गया है। ये सवाल आ सकता है कि आखिर कोई ऐसे कामों को क्यों करेगा, लेकिन जब पेमेंट 6 फिगर में की जा रही हो तो कई सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो ऐसे काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। बस कुछ देर तक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल जानी है और बस पैसे कमाने पर ध्यान देना है। और फिर क्या, आप पूरे साल ट्रैवल करते रहो, लग्जरियस आइटम्स के साथ पिक्चर अपलोड करो और कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी ये वीडियो भी जरूर देख सकते हो, जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे साउथ कोरिया में सिर्फ 2 लड़कों ने हजारों लड़कियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया था, जिसकी न्यूज़ ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था।